डांस में एग्ज़ाम देते हुए टॉपर्स किसको बनना है, मतलब एग्ज़ाम टॉपर्स किनको किनको बनना है। अगर आप सब में से आप चाहते हैं कि इस बार CUET PG में अच्छे मार्क्स आएँ तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए। वेलकम टू माय चैनल डांस जॉय पैशन एम्बिशन। मैं इनाक्षी, आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि उस दिन मैंने लाइव वीडियो दिया और उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन मेरे वीडियो देने का समय बहुत गलत था, 1 बजे का। बहुत लोगों की क्लासेस होंगी जिसकी वजह से वो लोग नहीं देख पाए। तो रिकॉर्डेड वीडियो चैनल पे अवेलेबल है जिसमें आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पूरा बनाया गया। बहुत लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप आराम से मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। इस बार इलेक्शन की वजह से सारे एग्ज़ाम थोड़ा पहले हो रहे हैं, तो उसमें बिल्कुल भी नर्वस होने वाली कोई बात नहीं है। आपका जितना प्रिपेयर है उतना सही है। उसके साथ आप क्या करिए कि मेरे जो भी डांस रिलेटेड वीडियोस हैं उनको आप कान में हेडफोन लगाकर उसको अच्छी तरीके से सुनिए, भले ही आप वीडियो देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है डांस जॉय पैशन एम्बिशन जहाँ पर एक छत के नीचे सारी सुविधाएं हैं। क्योंकि कोविड के समय मैंने ऑडियो सुन सुन के श्लोक याद किया, थ्योरी प्रिपेयर किया, उसी तरह अगर समय कम रह रहा है तो कम से कम आप 7 से 8 यूनिट बहुत अच्छी तरह याद कर लीजिए। और इसमें प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो 2022 और 23 में कॉमनली आए हैं। इसके अलावा जो टॉप क्वेश्चंस हैं जो हमेशा आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रामायण और महाभारत से रिलेटेड, नाट्यशास्त्र रिलेटेड, अभिनय दर्पण, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के ये बनाया गया है। दूसरी चीज़ यह है कि एक न्यूज़ जो कि आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना, कि PG में पहले 2 घंटे का पेपर होता था और 100 मार्क्स होते थे, जिसमें आपके जनरल टेस्ट में परफॉर्मिंग आर्ट्स रिलेटेड और बाकी डांस वाले सेक्शन में डांस का। इस बार क्या किया गया है, इस बार ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। 75 क्वेश्चंस आएंगे और टाइम भी कम कर दिया गया है, 1 घंटा 45 मिनट। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए आज मेन जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे थैंक यू कहा है कि मैंने उनके साथ नेट UGC नेट के क्वेश्चन पेपर का आंसर की शेयर किया, जो कि काफ़ी लोगों को मिल नहीं रहा था। इस बार भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो क्वेश्चन कॉमनली पूछे जाते हैं उनको मैं आपके साथ फटाफट शेयर करूं। साथ ही साथ आप जो BPA में पढ़ चुके हैं वही सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। आप मेरा रस वाला चैप्टर, जिसमें 2 भाग है, नायक नायिका भेद, रूपक, ये सब देख लीजिए, आपका पूरा कंप्लीट होगा। उप रूपकों के नाम, जो रूपक वाला वीडियो है उसमें 18 दिया हुआ है, उसे भी आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। लाइव वीडियो देख लीजिए, उसमें सारी चीज़ें पूरा सिलेबस है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए जो 2023 में सब्जेक्ट कोड था डांस PG का, वो लिख लीजिए 68630112। अब इस बार क्या रहेगा नहीं रहेगा ये पता नहीं है। क्वेश्चन पूछने का पैटर्न जब तक पेपर खुल के सामने नहीं आएगा वो किसी को नहीं पता रहता है। और दूसरी चीज़ यह है कि 2023 में अनसीन पैसेज था, इस बार भी अनसीन पैसेज रहेगा। और डांस का एग्ज़ाम 22 तारीख को है, तो आप उसके हिसाब से, बहुत समय कम है, जल्दी से तैयारी करिए। और मैं बहुत जल्दी में ये वीडियो रेडी करके आपके सामने कुछ क्वेश्चंस पढ़ के सुना देती हूँ और कुछ मेन टॉपिक मैं अभी बता रही हूँ कि क्या पूछा जाता है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। रऊफ नृत्य किस राज्य का है? कश्मीर। निम्नलिखित में से क्या नृत्य हस्त नहीं है? इसमें नहीं है पूछा गया है, तो इसमें क्या लिखा गया है? तालमुख। मतलब कुछ नृत्य हस्तों के नाम दिए हुए थे, उसके साथ तालमुख अलग था। निम्नलिखित में से क्या नवरस में शामिल नहीं है? वात्सल्य। वात्सल्य रस को नवरस में इसमें माना नहीं जाता है। और थांगटा किस मार्शल आर्ट का फॉर्म है, कहाँ का है? इस तरह से पूछा गया, मणिपुर। निम्न में से क्या जाति नहीं है? तो मत्स्य जाति नहीं है। निम्न में से क्या नायिका की अवस्था नहीं है? प्रगल्भा। निम्नलिखित में से कौन से नायक धीर प्रशांत हैं? तो उसमें कई नायकों के नाम दिए हुए थे, गौतम बुद्ध। निम्न में से क्या हिंदुस्तानी राग नहीं है? तो दरबारी कानड़ा।
रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। नाट्य शास्त्र में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रस से रिलेटेड पूछा जाता है, जिसमें क्रम अनुसार आप इसे सजाइए। व्यभिचारी भावों के विषय में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आप नाट्य शास्त्र में पढ़ लीजिए, उसमें आपको दिखेगा 33 तरह के व्यभिचारी भाव होते हैं, जिन्हें संचारी भाव भी कहा जाता है। और जितने प्रकार के रस होते हैं उतने ही उसके स्थायी भाव होते हैं। नाट्य शास्त्र के अनुसार 8 रस होते हैं, बाकी हिंदी काव्य और बाकी जगहों पर 9 रस माने गए हैं, 10 माने गए हैं और कहीं कहीं पे 11 भी माने गए हैं। तो ये जो कवि हैं और उनके बीच में काफ़ी मतभेद है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ जाते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन और पूछे गए हैं। मूलभूत मानसिक अवस्था कहलाती है विभाव, सात्विक भाव, स्थायी अनुभव। इसमें मतलब हमारा जो मानसिक अवस्था क्या है, तो जो हमारे हृदय में विद्यमान है स्थायी भाव, उन्हीं को मानसिक अवस्था कही जाती है। आंगिक अभिनय के बारे में आप जानते हैं, आंगिक अभिनय में क्या क्या आता है। तो काकू करके एक दे दिया गया वर्ड और उसको बताया गया, पूछा गया है कि इनमें से क्या क्या आंगिक अभिनय है, क्या नहीं है। क्वेश्चन क्या था, क्या नहीं है, तो वो हो गया काकू। करी मुदी मुकुट किस नृत्य शैली का भाग है? तो कथकली। कथकली में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ड्रेस, कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी और मेकअप से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। जो लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अपना बीपीए किए हैं उनको आइडिया है कि एमपीए में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो लोग, अगर आप बाहर के स्टूडेंट्स हैं, उनकी यूनिवर्सिटी में हो सकता है कि सिलेबस में थोड़ा बहुत फ़र्क हो, तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो करिएगा। खास करके जो कॉमन हमारे क्लासिकल डांसेस हैं उनको लेके चलिएगा। कला क्षेत्र की संस्थापक कौन है? ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। रुक्मिणी देवी अरुणडेल। कवि वल्लथोल नारायण ने केरल कला मंडलम की स्थापना किस वर्ष की? 1930। इसमें मतभेद है, 1930 भी कहीं लिखा है, 36 भी लिखा है। तो 30 में शुरुआत की गई, 36 तक आते आते ये काफ़ी स्टैब्लिश हो चुका था। कला पाम किस नृत्य नाट्य का रूप है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य शैली में भामा कलापम, उसको आधा कर दिया, क्वेश्चन में ट्विस्ट लाया गया है। क्वेश्चन में ट्विस्ट इसलिए लाया गया क्योंकि आप पीजी लेवल में हैं, तो पीजी लेवल में आपको सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो भामा कलापम सत्य भामा का कैरेक्टर है, जो हमेशा कुचिपुड़ी का मेन पार्ट है, जो पूछा जाता है। कथक का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो वाचन करता है। तो उसमें 4 चीज़ें दी हुई थी, किस चीज़ का वाचन करता है? कथा का वाचन। जो कथा का वाचन करते हैं उनको कथिक कहा जाता है। इसका ओरिजिन कथक नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है, जो कि पहले मंदिरों का डांस था, बाद में वो आते आते स्टेज पे पहुंचा। मणिपुरी नृत्य शैली में रास लीला को किसने पुनः स्थापित किया? भाग्यचंद्र महाराज ने। भारत में नृत्य सौंदर्य का आधार क्या है? रस। रस एक ऐसा है, जब तक नृत्य में रस न हो, नाट्य में, काव्य में रस न हो, तब तक दर्शकों को आनंद की अनुभूति नहीं होती है। भरत मुनि के अनुसार निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्वित यानी एनर्जेटिक मूवमेंट है? इसमें क्या दिया हुआ था? त्रासित, तल पुष्प पुट, गंगावतरण, तांडव। तो ये जो है तल पुष्प पुट और गंगावतरण, ये करणों के नाम हैं। इन्हें जो है आप ये नहीं कह सकते हैं कि एनर्जेटिक मूवमेंट। तो हम इसका आंसर, मतलब कॉमन सेंस वाली बात है कि तांडव। तांडव में जितने एनर्जेटिक मूवमेंट्स होते हैं और लास्ट में स्लो मूवमेंट्स, जो फीमेल जेस्चर्स आप जिन्हें कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, वो कहे जाते हैं। निम्नलिखित में से क्या राजस्थान का एक प्रसिद्ध महिला उत्सव है जिसमें नृत्य का आयोजन एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप होता है? तो उसमें गंगोर नृत्य महोत्सव। गंगौर में एक पूजा होती है जिसमें क्या किया जाता है? सर पे कलश रख के पूजा की जाती है। ये राजस्थान की परंपरा है, जिसमें मारवाड़ी लोग बहुत अच्छे से इसको सेलिब्रेट करते हैं।
हाँ, हमारे कई जान पहचान में हैं, उनको ये पता है। उस दौरान ये 18 दिनों तक ये सेलिब्रेशन चलता है, जिसमें व्रत होता है, पूजा होती है और ढेर सारे नृत्य और संगीत के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। तो गंगौर आप याद रखिएगा, ये 2023 में पूछा गया था। ठीक है। नृत्य जटाका से कौन सा साहित्य उभर कर सामने आया, जिसमें हिंदू, इस्लाम, बौद्ध और 4 जैन, 4 दिया हुआ था। तो इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। मैंने सारनाथ पे व्लॉग आपको दिया हुआ है, उसमें सारनाथ के बारे में ढेर सारी जानकारी है जो कि नृत्य से संबंधित है, तो उसको आप फटाफट देख लीजिएगा। शांति निकेतन में प्रथम भारतीय नृत्य विद्यालय की स्थापना किसने की? तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने। संगीत भवन पहले वहाँ पे 1919 में मतलब 1919 में पहले संगीत भवन बना, फिर कला भवन 1933 में एक अलग डिपार्टमेंट के रूप में सामने आया। 2022 में क्या कॉमनली पूछा गया वो भी आप देख लीजिए। जैसे कि नाट्य शास्त्र को यह भी कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। नाट्य वेद, इसका सही आंसर नाट्य वेद इसलिए है क्योंकि चारों वेदों से, जो कि मैंने पहले भी पढ़ाया है, सारी सामग्री को लेकर नाट्य वेद की रचना की गई। तो नाट्य शास्त्र को 5वां वेद कहा जाता है। अभिनय दर्पण में कितने प्रकार के संयुक्त हस्त का उल्लेख है? ये है 23। यह हमेशा पूछा जाता है। नाट्य शास्त्र में करणों की संख्या अकॉर्डिंग टू नाट्य शास्त्र 108। अभी हम करण में कुछ और भी चीज़ें बताएंगे। विप्रलभ और संयोग मतलब हीरो हीरोइन का मिलना। ठीक है, दोनों वर्ड में से कोई भी आ सकता है। कौन से रस के प्रकार है? श्रृंगार। इसमें देखिए, श्रृंगार में क्या होता है? संयोग होता है, वियोग होता है। ठीक है, तो उस तरह से आप देखेंगे उसमें विप्रलभ, संभोग और संयोग दोनों लिखा हुआ है। दोनों के अलग अलग मीनिंग होते हैं, जो कि मास्टर्स लेवल में आते आते स्टूडेंट्स को पता है क्या होता है, और जिसका वर्णन अभिनय दर्पण में बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। अगेन मैं बता रही हूँ, बहुत लोगों से मैंने क्विज़ में पूछा कि अभिनय दर्पण में कितने श्लोक होते हैं, आप लोग नहीं बता पाए। 324, इसको ध्यान रखिएगा। और नाट्य शास्त्र में 6000। नाट्य शास्त्र में असंयुक्त हस्तों की संख्या कितनी है? 28 है। दक्षिण भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसके मुख्य द्वार के पैनल पर करणों का उल्लेख है। कौन सा मंदिर है? चिदम्बरम मंदिर, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया। डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम ने यहाँ पे अपने रिसर्च से रिलेटेड जो वर्क किया, और साथ ही साथ चिदम्बरम टेम्पल में उन्होंने करणों के बारे में पूरा जो है स्टोन उन्होंने लगवाया। ठीक। बिरजू महाराज की मृत्यु कब हुई थी? डेट है 17 जनवरी 2022। तो इस साल हमारे बीच गज़ल कलाकार, महान कलाकार पंकज उदास जी नहीं रहे, तो उनकी मृत्यु हाल ही में हुई है। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए। वैसे इसको जान लेना तो ज़रूरी है, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। वो काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे, तो उनकी मृत्यु 26 फरवरी 2024 को हुई है। जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद अष्टपदी में कौन सी भाषा का प्रयोग है? तो ये भी मैंने बताया, संस्कृत भाषा का प्रयोग है। अष्टपदी मतलब 8 कदम। ठीक, जिसमें कृष्ण राधा का वर्णन है, हरि रिह मुग्ध वधु। ये बहुत सारे नृत्य शैली में कराया जाता है अलग अलग तरह से। ओडिसी नृत्य शैली में सबसे ज़्यादा अष्टपदियों का प्रयोग किया जाता है। एक ये जनरल नॉलेज का पॉइंट मुझे मिला बुक में, जिसे कि मैंने पढ़ने के बाद समझा और बताया। भरतनाट्यम में भी अष्टपदी किया जाता है। अब चले आते हैं कि जनरल नॉलेज सेक्शन में। जनरल नॉलेज सेक्शन में मे भी आपको करंट अफेयर्स रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी जाए, और मे भी ये डांस रिलेटेड चीज़ें पूछी जाए। सबसे पहले जो आप कह सकते हैं विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उनके नाम आप लिख लीजिए जहाँ पर कि परफॉर्मिंग आर्ट्स पढ़ाया जाता है। ये सब्जेक्ट है डांस और साथ ही साथ वोकल और इंस्ट्रूमेंटल है। उनकी स्थापना का वर्ष और जगह, कला क्षेत्र की स्थापना 1936 में हुई थी। ठीक है, और इसके अलावा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में फैकल्टी ऑफ जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है, उसकी स्थापना 1950 में हुई थी, और इसे पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी ने इसकी स्थापना की।
और कला क्षेत्र का तो मैंने पहले ही बता दिया है। पहले ये खाली संगीत और फाइन आर्ट्स के लिए जाना जाता था, बाद में इसमें और डिपार्टमेंट ऐड होते गए। डांस डिपार्टमेंट आई थिंक 2000 से 2002 के बीच में स्टार्ट हुआ। दर्पण एकेडमी की स्थापना 1949 में मृणालिनी साराभाई और विक्रम साराभाई द्वारा किया गया। अभी उनकी पुत्री मल्लिका साराभाई द्वारा इसे संचालित किया जाता है। यहाँ पर क्या क्या होता है, क्लासिकल डांस है, थिएटर है और पपेट्री आर्ट। मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दर्पण एकेडमी एक ऐसा है एकेडमी जहाँ पर कि पपेट्री आर्ट सिखाया जाता है, मतलब कठपुतली डांस। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के विषय में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात आप सुन लीजिए। इसकी स्थापना 1956 में महाराजा, इसे मैं पढ़ के सुना रही हूँ किताब की लैंग्वेज में, वीरेंद्र बहादुर सिंह एवं महारानी पद्मावती देवी ने खैरागढ़ के शाही परिवार जो कि हैं, उन्होंने अपना पैलेस जो उनका महल था उसे डोनेट कर दिया और अपनी पुत्री जिसे वो बहुत प्यार करते थे, उनका नाम था इंदिरा देवी, उनके नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम पड़ा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। ठीक है, इसकी स्थापना का वर्ष है 1956। अब हम चले आते हैं नालंदा रिसर्च सेंटर नृत्य कला महाविद्यालय की स्थापना 1973 में पद्म भूषण डॉक्टर कनक रेले द्वारा की गई। उनकी जन्म तिथि है 11 जून 1937 और मृत्यु 22 फरवरी 2023। कनक रेले जी के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने मोहिनी अट्टम नृत्य शैली को शिखर तक पहुंचाया और वो उसमें मास्टर्स करने वाली पहली महिला बनी। ठीक है, तो इसको आप उनको प्रतिपादक के रूप में जान सकते हैं और उनको काफ़ी सारे पुरस्कार मिले हैं, जिनमें कि संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड और कालिदास सम्मान। शांति निकेतन को किस वर्ष हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, तो वह है 2023। 1901 में गुरु रविंद्रनाथ ने सिर्फ 5 छात्रों को लेकर शांति निकेतन की स्थापना की थी। बाद में ये 1921 में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और इसका नया नाम, जो कि बहुत लोगों को पता है, विश्व भारती के नाम से इसे जाना जाता है। और सबसे ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप कोलकाता नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे वीरभूमि वेस्ट बंगाल। ये प्रॉपर कोलकाता में नहीं है, वीरभूमि में है और ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है, कोलकाता से थोड़ा अलग डिस्ट्रिक्ट है। उत्कल संस्कृति विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है, भुवनेश्वर में। वहाँ पे क्या होता है, ओडिसी नृत्य शैली की शिक्षा दी जाती है। उसके अलावा संगीत नृत्य के विविध पहलुओं पर वहाँ पर शिक्षण का कार्य संपादित किया जाता है। श्री श्री यूनिवर्सिटी ये एक प्राइवेट कॉलेज है, कटक उड़ीसा में है। और इसके अलावा महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना का वर्ष है 1949। पहले ये 1881 में बना, बाद में इसे 1949 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। ये बड़ौदा में स्थित है। ठीक है, गुजरात। कर्नाटक स्टेट ऑफ गंगूबाई हंगल म्यूज़िक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स यूनिवर्सिटी, एक ये भी है, इसका ईयर दिया हुआ नहीं था, इसकी स्थापना का वर्ष। तो यहाँ पर भी नृत्य की शिक्षा दी जाती है। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ, यहाँ पर पीजी तक पढ़ाई होती है डांस की। उसके बाद रिसर्च के लिए आपको दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा। तमिलनाडु में गवर्नमेंट म्यूज़िक कॉलेज 1949 में बना और इसके अलावा 39 म्यूज़िक कॉलेज तमिलनाडु में है, जिसमें से कि गवर्नमेंट कॉलेज 20 हैं, बाकी प्राइवेट में माने जाते हैं। तो थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रख लीजिएगा। करंट अफेयर्स में और कुछ भी आ सकता है। एक विवादित चीज़ है जिसके बारे में जानना सबको बहुत ज़रूरी है। 2022 में जो जनरल टेस्ट पीजी का हुआ था, उसमें साइंस मैथ्स रिलेटेड 9th 10th के क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा विरोध किया गया काशी हिंदू विश्वविद्यालय में।
परंतु 2023 में मैंने फिर एक चीज़ को ऑब्जर्व किया कि इसमें डांस रिलेटेड जनरल नॉलेज के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। तो अभी गारंटी तौर पे ये नहीं कहा जा सकता है कि 2024 में पैटर्न कैसा रहेगा। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। बेसिक एनवायरमेंटल साइंस और ये सब चीज़ें आप ध्यान में रख लीजिए। साथ ही साथ इंटरनेट, मास कम्युनिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, लेकिन फोकस आपका मेन रहेगा डांस से रिलेटेड इंस्टीट्यूट के बारे में और उनको कब स्टैब्लिश किया गया, अवार्ड्स के बारे में, ये सारी चीज़ें। पूर्व रंग के बारे में सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे। फोक डांस रिलेटेड सेक्शन में आ जाते हैं। फोक डांस का मैंने 3 दिया हुआ है वीडियो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट मैं बता देती हूँ कि किस टाइप के फोक डांस पूछे जाते हैं। कामायचा कहाँ का लोक वाद्य है? राजस्थान। पूर्वी पंजाब के लोकगीत का नाम क्या है? जिंदुआ। फोक डांसेस ऑफ इंडिया का पार्ट मैंने दिया है, ये परफॉर्मिंग आर्ट सेक्शन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें फोक से रिलेटेड डांस, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट, कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी के बारे में पूछा जाता है कि किस फोक डांस के साथ कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, किस फोक डांस के साथ कौन सा संगीत, मतलब वाद्य यंत्र के अलावा भी और क्या क्या चीज़ें बजती हैं, जैसे चम्मच है, कहीं पे घुंघरू बज रहा है, तो ये सब वाद्य यंत्र तो है नहीं, लेकिन फोक डांस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसके गाने का तरीका अलग होता है, जहाँ पर कि वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की संस्कृति की झलक हमको देखने के लिए मिलती है। पूर्वी पंजाब के लोकगीत का क्या नाम है? जिंदुआ। माच कहाँ का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश। बिछुआ कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान। पंथी का संबंध किस प्रदेश से है? मध्य प्रदेश। घोड़ी डांस कहाँ का है? हरियाणा। और धमाल भी हरियाणा का है, ठीक है। गिद्दा कहाँ का लोक नृत्य है? पंजाब का। गिरजा देवी का संबंध किस गायन शैली से है? तो वो ध्रुपद गायन शैली की गायिका मानी जाती हैं। इनके बारे में बायोग्राफी इनकी पढ़ लीजिएगा, मे भी क्वेश्चन पूछा जाए। घूमर कहाँ का है? राजस्थान। लावणी महाराष्ट्र। नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में संगीत की जानकारी है? 28 से लेके 33, 28 से लेके 33 तक सिर्फ म्यूज़िक के बारे में बात की गई। उसके कंटेंट्स जरूर देख लीजिएगा, जो कि मैंने अपने वीडियो में शेयर किया हुआ है। किस वेद में सामगान में ऋतुओं को पेश किया गया है या इसका संबंध ऋतुओं से जोड़ा गया है? और नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में तालों का उल्लेख है? 31, ठीक है। अब हम इस नाट्यशास्त्र को थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। अब मेन चीज़ आप जरा करणों के नाम नोट कर लीजिए, क्योंकि करणों के नाम मैंने देखा कि पीजी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में। बेसिक 108 होते, 108 किसी को याद नहीं रहते हैं, कुछ जो कॉमनली पूछे जाते हैं उनके नाम आप नोट कर लीजिए। तल पुष्पपुट, वलितोरु, अपवित, वर्तित, समनक, लीन, स्वास्तिक, रेचित, निकुट, कटि समभुजंग, त्रासित। और ये करणों के बारे में नाट्यशास्त्र का जो भाग 1 है, 1 से 4 भाग में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें नाम पूरे दिए हुए हैं। इसके बाद नाट्यशास्त्र के अनुसार शिरोभेद और अभिनय दर्पण के शिरोभेद में मतभेद है, इसमें 13 शिरोभेद माने गए हैं, ठीक है। पूर्व रंग में चले आते हैं। प्रत्याहार, अवतरण, आरंभ, आश्रावना, वक्रापाणी, परिघटना, संगोटना, मार्ग सरित तथा ज्येष्ठ, मध्यमा और कनिष्ठ आसारित। ये तो हो गया आपका अंतर्यवनिका बहिर्यवनिका वाला पोर्शन। इसके बाद बाकी कुछ आया सेकंड पोर्शन में, उसमें क्या दिया हुआ है? उत्थापना, परिवर्तन, नांदी, शुष्का, कृष्टा, रंग, द्वार, चारी, महाचारी, त्रिक और प्ररोचना। ये सारी चीज़ें हो गई, मेन कॉमन टॉपिक्स हो गए। इसके अलावा नाट्य धर्मी, लोक धर्मी, जिसको कि आप देख लीजिएगा, आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य अभिनय, जो कि कॉमनली पढ़ाया जाता है। सारे जितने भी आपके सिलेबस में जितने भी गुरुओं के नाम दिए हुए हैं, जिनकी बायोग्राफी है, चाहे वो किसी भी क्लासिकल डांस फॉर्म से रिलेटेड हो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा कि किन गुरु का एक नाम दे दिया। किसी भी नृत्य शैली के गुरु हो सकते हैं। किसी एक ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि डांस में कथक और भरतनाट्यम के अलावा कुछ और हो सकता है? नो, डांस में कथक भरतनाट्यम वाली कोई बात नहीं होती है। बच्चों, आप ध्यान से एक चीज़ को सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जब हम ग्रेजुएशन लेवल में होते हैं तो हर स्टेट वाइज
उनके सिलेबस में डांस फॉर्म्स होते हैं, क्लासिकल डांस। आप जिस स्टेट के हो, आपके कॉलेज के सिलेबस के हिसाब से आप डांस ले सकते हैं। लेकिन जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं पीजी के लिए, तो उसमें 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में, नृत्यों के बारे में पूछा जाता है। तो आप जब प्रिपेयर करेंगे तो कथक भरतनाट्यम करके नहीं करेंगे, आप सारे नृत्य शैलियों का ब्रीफ इंट्रोडक्शन रेडी कर लेंगे, जो कि मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। मेरा लाइव वीडियो देखिए जिसमें पीजी से रिलेटेड बहुत चीज़ें हैं। अभी समय बिल्कुल भी नहीं है, तो ढेर सारे पॉजिटिव वाइब्स के साथ बेस्ट विशेस। अगर आपने मेरा वीडियो देख लिया, सारे वीडियोस को आपने अच्छी तरीके से सुन लिया, मैं कहती हूँ आप मत देखिए, वीडियो मत देखिए, सिर्फ कान में हेडफोन लगा के सुनिए, आपका रिज़ल्ट 100% अच्छा होगा। इतनी गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है, ये अभी से लेके मतलब पहले से लेके अभी तक, उसमें से ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप अपने सिलेबस को फॉलो करिए, वीडियो को देखते रहिए, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।